इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा सेंटर ऑफ मास में ही आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। और अभी हम लोग एक डेराइव करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड हम कैसे निकालें। आप इसे देखिएगा तो देखिएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास हम ले रहे हैं। बेटा समझिए कि जैसे एक रॉड है, आप इसे भी मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, रॉड है, इसका मास इस पे हर जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आपको सर वो तो पता है, इसके मिड पॉइंट पे होता है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। हाँ, हमें मेथड तुम्हें बताना है कि कैसे करते हैं। एक बार यूनिफॉर्म रॉड को सीख लोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको नॉन यूनिफॉर्म रॉड का निकालना आ जाएगा। तो पहले एक यूनिफॉर्म रॉड से हम सीखते हैं, फिर उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है रॉड जिसका मास, जैसे इसी को मान लो, देखो यहाँ पर यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है, देखो आगे जाके ये थोड़ा हल्का हो गया, कम हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसको निकाल लेंगे। तो पहले हम यूनिफॉर्म रॉड बताएं। तो आप सपोज मान लीजिए एक रॉड ये है बेटा, सिलिंड्रिकल क्या शेप होगा, दैट इज नॉट वेरी मीनिंगफुल। हमें मतलब एक रॉड है, इसका लेंथ बेटा L है, इसका लेंथ आप ले लीजिएगा वो L है, और इसका मास M है, ठीक है। और हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। हम इसके एंड से बताना चाहते हैं, सपोज इस जगह से, इस एंड से बताते हैं, तो इसे हमने वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ से बताना है। तो एक हमने क्या किया, लेट L बी द लेंथ एंड M बी द मास ऑफ रॉड। और ध्यान रखिएगा, मास स्प्रेड यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह बराबर बराबर मास स्प्रेड है, ये हुआ यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब बेटा आप समझिएगा, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो याद करो, हमें रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला दिया था, अभी लगाएंगे आपको याद आ जाएगा। आप क्या करिएगा, इस पूरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों से बटा हुआ मान लीजिए, और एक ऐसा टुकड़ा कुछ दूरी पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट अस अज्यूम दिस बॉडी इज divided into small elementary masses and we are considering one such a mass। एक ऐसा ही मास हमने यहाँ पर लिया है, देखिएगा, इट्स थिकनेस इज dx। आप इसकी थिकनेस को अगर dx ले लें तो आपको पता होगा बेटा इंटीग्रेशन में क्या लिमिटेशंस होती हैं। अगर इसकी थिकनेस को dx लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको x लेना पड़ेगा, ये लेंगे x लेंगे। नेचुरली इसका कुछ मास होगा, dm के बराबर होगा मान लें, राइट। तो हमने एक थिकनेस dx का एक यहाँ पर पार्टिकल अज्यूम किया। अब अगर मुझे कहा जाए इसका सेंटर ऑफ मास, अब इस रॉड का इस नियम के अकॉर्डिंग चले तो देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको याद होगा इस मेथड से हम ऐसे जाएंगे। अगर यहां से डिस्टेंस को एक्सियम मानो, वो क्या होता है, इंटीग्रल x dm। तो देखिए बेटा, यहां हमने क्या लिया बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो वापस आते हैं, देखो एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ L है, मास M है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बटा मान लिया। ऐसा एक टुकड़ा ये ले लिया जिसकी थिकनेस dx है, इसका मास dm है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से x के बराबर, ठीक है। तो इस नियम से तुम्हें याद है रिजिड बॉडी में कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम एक्सियम से लिखे तो इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm होता है ये। अब आप कहोगे कि सर लिमिट क्या लिया जाए, बताइएगा बेटा। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े इस पूरी रॉड को कंसीडरेशन में लाने के लिए कहां से करेंगे, ऐसा छोटा टुकड़ा यहां से शुरू करेंगे, यानी ये क्या है, जीरो से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, L पे जाएंगे। इसमें लेना चाहो ले लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल dm तुम्हें पता है इंटीग्रेशन के नियम के अनुसार m होता है। जैसे इंटीग्रल dx x होता है, तो इंटीग्रल dm क्या होता है बेटा, m होता है। दूसरा ये भी आप जानते हो कि जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ये छोटा टुकड़ा इसके बगल में बगल में बगल में, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको पूरी रॉड मिल जाती है, और पूरी रॉड का मास m होता है। तो इंटीग्रल dm उस नियम से भी m हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इस मेथड में अब अगर हम आगे जाएं तो हमें dm की वैल्यू चाहिए। इंटीग्रल dm को तो m लिख लेते हैं, मानो अगले स्टेप पे चले जाओ। एक्सियम इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से L इंटीग्रल x dm, और इंटीग्रल dm क्या होगा बेटा, इस तरह के सारे छोटे टुकड़े का सम, यहां से यहां तक की पूरी रॉड का मास आएगा जो कि m के बराबर है, ये m आ गया। इसे ही क्वेश्चन बोल रहे हो, dm निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, सिंपल यूनिटरी मेथड है बेटा। आप देखिएगा यूनिटरी मेथड आप सिंपल से लगाइए और उससे निकालिए। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, देखो, सिंस
मास ऑफ लेंथ L इक्वल टू m, देखो बेटा L लेंथ का मास m है, देखो मास ऑफ लेंथ 1 इक्वल टू क्या होगा m अपॉन L, एंड therefore मास ऑफ लेंथ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन L dx आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो dm जो लिखा है वो हुआ m अपॉन L dx के बराबर होगा। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख XCM आ गया ये। ठीक है, ये यहां पर आया, तो इंटीग्रल 0 से L x Tm अपॉन m, आप फिर आइए देखिएगा 1 अपॉन m, इसको अलग कर लो ऐसे आएगा इंटीग्रल x dm की वैल्यू आप देख ले क्या हुआ m अपॉन L dx 0 से L। तो पता है ऐसे में क्या हुआ, आप चाहें तो ये मास और ये मास सेम है, कैंसिल कर दे, ये आ गया। अब ये पोर्शन थोड़ा साफ कर ले, हाँ देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा इसे। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, XCM इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन L बाहर निकाल लीजिए बेटा dx 0 से L, 1 अपॉन L एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से L, इसलिए 1 अपॉन L ये L स्क्वायर अपॉन 2 0 स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाइए बेटा x की अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन L L स्क्वायर बाई 2, L कैंसिल हुआ L बाई 2 आया। ठीक, तो देखिएगा XCM L बाई 2 आने का मतलब क्या बताता है, ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास जिसकी लंबाई L है इसको बिल्कुल मिड में पाया जाता है, ये मेथड है बेटा। ठीक, तो आप इसमें देखें, हमने एक बार फिर से यहाँ से बता दें, तो पता है हमने ये फार्मूला जब लगाया तो हमें डीएम निकालना पर्पस था, तो जब हम डीएम निकालना चाहते तो यूनिटरी मेथड सिंपल से लगाया है। मास ऑफ लेंथ L m है, देखो L लेंथ का मास m है, तो मास ऑफ लेंथ 1 m अपॉन L, इसलिए dx ये थिकनेस, इसका मास ये आ गया, ये जो मास आएगा बेटा इसी को हम ये डीएम लिखेंगे, ये आ गया। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो देखो ये रखा यहाँ पर, ये ऐसे आया, देखो ये मास जो यहाँ पर है ये सेम है, कैंसिल कर दो। इसके बाद आप आ जाइएगा 1 अपॉन L, L को बाहर निकाल लिया, x dx एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट माइनस देखो x की जगह लोअर लिमिट यानी 0, ये लगाया और सॉल्व किया तो ये आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास मिड में आया, आपको आंसर भी पता है, मैं तो मेथड सिखा रहा था, ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा एक थोड़ा इससे बेटर क्वेश्चन, बेटर क्या मतलब जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक लिख लिया होगा, तो नेक्स्ट लेते हैं, उसे क्वेश्चन में लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा, रॉड जो होगा उसका मास जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी रॉड हर जगह बराबर भारी नहीं है, जैसे आमतौर पे ये यूनिफॉर्म होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आप अब अगला आएगा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हेडिंग डाल देते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब जब कोई चीज बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, यानी पहले मास अलग है फिर आगे अलग है, तो तुम्हें एक प्रक्रिया तो देनी पड़ेगी, ये तो बताना पड़ेगा ना कि बेटा मास किस हिसाब से बदल रहा है, तो उससे रिलेटेड जानकारी तो देनी पड़ेगी। तो अब हम वही बात यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन इसमें बना लें और क्वेश्चन में हम करें, और क्वेश्चन ये ले लेते हैं, देखिएगा इफ, तो बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड लेगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, mass density of a rod varies directly with distance, then find out its center of mass if its length is L,
लेंथ अगर इसकी L, ठीक है। सोल्यूशन में आइएगा आप यहाँ जरा देखिएगा, इनका मतलब क्या था, देखो मास डेंसिटी कह रहे हैं, तो रॉड के मास, बट आप सभी को पता रॉड का मास उसकी लंबाई पे वितरित होता है। जैसे अगर हम एक प्लेट ले लें तो प्लेट का मास उसके एरिया पे वितरित होता है। एक अगर बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें जिसमें वॉल्यूम है, तो उसका मास उसके वॉल्यूम पे वितरित होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गिवन, व्हाट इज गिवन, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी अगर आप इसे म्यू से लिख लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस को हम एक्स ले रहे हैं, वाई लेना वाई ले लो, आप जैसा भी लेना चाहो। या इसका मतलब हुआ कि म्यू इज इक्वल टू, आप एक कांस्टेंट, यहाँ ये कांस्टेंट अपनी तरह के एक्स ये दे रखा है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, ये आ गया, जहां के कांस्टेंट है। आपका आंसर इसके टर्म में आएगा नहीं आएगा, एंड में आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया, ये लीनियर मास डेंसिटी आ गया है। अब आप एक चीज बताइएगा, यहां पर है लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देयरफॉर देखो इसका मतलब होता है डीएम अपॉन डीएल। अगर लेंथ को एल लो तो ये आएगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस को हमने एक्स लिया है तो डीएम अपॉन डीएक्स लिख लो, इक्वल टू के एक्स आया। तो इसलिए डीएम इज इक्वल टू बेटा के एक्स डीएक्स आया। फिर से मैं बता दूं, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसे आप डीएम अपॉन डीएक्स लिख सकते हैं, ये आएगा ऐसे, ये इक्वेशन 2 आया। इतना समझ गए। अब आ जाइएगा, देयरफॉर आप अगर इमेजिन करना चाहते हैं रॉड को ऐसे, तो आप ऐसे मान सकते हैं। आप अपने मन में ऐसे मान लीजिए कि सर इस एंड से हम इसका निकालना चाहते हैं, इसका एक छोटा सा मास हमने ले लिया, इसकी थिकनेस dx थी, वो हम यहाँ ले आए हैं, देखो dx है, इसकी डिस्टेंस क्या थी, x थी, वो हम यहाँ ले आए हैं, यहाँ पर है, ये इस ढंग से जा रहा है। तो हम आप देखिएगा, देयरफॉर एक्सियम, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है बेटा, ये आए। तो ये क्या बताता है एक्सियम, इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डीएम। बढ़िया, आप आइएगा, यहां इंटीग्रल डीएम को एम मत लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने एम मास मेंशन नहीं किया है, आप इसे वैल्यू रखेंगे प्रिकॉशन में। लिमिट 0 से एल आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक ऐसे टुकड़े लिए जाएंगे, 0 से एल आएगा। आगे आएगा इंटीग्रल 0 से एल एक्स, डीएम की ये वैल्यू लिखो बेटा, देखो डीएम के एक्स डीएक्स अपॉन इंटीग्रल 0 से एल, यहां पर भी देखो डीएम की वैल्यू लिख दो बेटा, के एक्स डीएक्स, ये आएगा, ठीक। अब अगर इसको एक सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ के कांस्टेंट आ गया, ये के कांस्टेंट आया, देखो ये एक्स 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 स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से एल, यहां पर भी देखो के कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रल 0 से एल एक्स डीएक्स, ये कैंसिल हुआ, वापस आइएगा, देखिएगा आगे क्या आता है। देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स का मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल अपॉन, ये एक्स डीएक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से एल, लिमिट ये आया। इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग बेटा एक बार ले लीजिए इसका, फिर इसको और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए इसमें इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर ये आया, तो देखो एक्सियम इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा बेटा यहाँ पर ये देखो 1/3 कॉमन निकाल लो, 1/3 यहाँ आ जाओ, x की जगह अपर लिमिट यानी l क्यूब 0 क्यूब, बेटा x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ आ जाइएगा, 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 l स्क्वायर 0 स्क्वायर 2/3 आ गया, l क्यूब अपॉन l स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2/3l आया। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसी एक रॉड जिसका मास लीनियरली इसमें वेरी करता है, लीनियर मास डेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं आया, 2/3 पे आया, यानी एक्सियम इज इक्वल टू 2/3l, यानी रॉड के एक एंड से 2/3 ऑफ द लेंथ पर ये मिलता है, ठीक है। इतना आ रहा है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर इम्तिहान के लिए, जेईई मेंस हो एडवांस हो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटा।